की रिकमेंडेशन यहाँ पर आ गई है। अ, अगली कंपनी जो है उस पे जरा बात कर लेते हैं, वो है सर वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया पे जो है खबर भी है, पहले तो जरा खबर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और अब सरकार इसमें बड़ी हिस्सेदार जो है वो बनने जा रही है। वोडाफोन आइडिया में कर्ज में वो डूबी टेलीकॉम कंपनी में स्टेक बढ़ाने को सरकार की अब मंजूरी मिल गई है और इक्विटी अपनी जो है वो बढ़ाने जा रही है गवर्नमेंट। और यहाँ पर करीब 37,000 करोड़ 36,950 करोड़ रुपए इक्विटी में बदलेगी। स्पेक्ट्रम नीलामी का जो बकाया रकम है उसको जो है वो इक्विटी में बदल लेगी सरकार। तो गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पर अब हो जाएगा करीब 49% के आसपास। 3,695 करोड़ की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो है 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट करेगी कंपनी। और अब यहाँ पर सरकार की हिस्सेदारी बढ़कर 49% हो जाएगी, जो कि पहले 22.60% थी। और प्रमोटर बिरला की जो बिरला समूह है उसकी हिस्सेदारी करीब 24% के आसपास हो जाएगी शायद। और बाकी अगर जो हिस्सा है वो वोडाफोन ग्रुप के पास रहेगा, उनके पास ही जो है ऑपरेशनल कंट्रोल भी रहेगा। सर एक बड़ी राहत कर्ज में डूबी वोडाफोन के लिए, इसे आफत कहें, इसे राहत कहेंगे आप कितनी बड़ी, जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है और जो मंजूरी मिली है, अब 49% स्टेक गवर्नमेंट का होगा। क्या ये 6-7 रुपए के शेयर पे हालांकि कल मेरे ख्याल से पॉजिटिव काफी तेज खुलना चाहिए, कहां पर एंट्री ले और क्या टारगेट हो सकते हैं सर यहाँ पर वोडाफोन पे? तो देखिए, कल इस शेयर में पागलपन होगा और ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि कल और परसों के अंदर में ये शेयर 8 रुपए 80 पैसे 9 रुपए के आसपास ट्रेड करने लगे। सबसे पहले एडवाइस लोगों को कि मान लीजिए 8.5 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो शेयर को चेज न करें, क्योंकि जितनी तेजी इस खबर पर हो सकती थी वो उस भाव में शामिल हो चुका है। अगर आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में उसके नीचे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपनी किस्मत को गाली न दें, बट ये कहें कि भाई आप चूक गए, लेकिन ऊपर चढ़ना नहीं। दूसरी चीज जो इस न्यूज से समझनी चाहिए वो ये है कि सरकार नहीं चाहती कि टेलीकॉम जैसे क्षेत्र में एक डुओपोली हो जाए, जहां पर एक तरफ रिलायंस समूह और दूसरे तरफ एयरटेल के पास में ये मार्केट चला जाए। वो एक तीसरी कंपनी को रखना चाहती है जो आइडिया या वोडाफोन रहे। बीएसएनएल भी अब जो भी उसे कामकाज करना है, मेरे ख्याल से कई सारे ऐसे अनाउंसमेंट आएंगे जहां पर बीएसएनएल और वोडाफोन मिलकर काम करेंगे, क्योंकि एक बीएसएनएल सरकार की कंपनी है और दूसरे में हिस्सेदारी 49% की हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। और वोडाफोन ने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, अब उसका लाभ बीएसएनएल भी मेरे हिसाब से आगे जाकर इसका लाभ उठाए। सर लेकिन अभी मान लीजिए, चले ठीक है, ये तो आपने कह दिया कि 8.5 के ऊपर जाए तो मत खरीदिएगा, भागम भाग नहीं करनी है। किस भाव तक खरीद सकते हैं, पहला सवाल, जो आपको लगता है कंफर्टेबल होगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि एकदम से मौजूदा भाव पे तो मिलेगा नहीं, किस भाव तक आप कंफर्टेबल होंगे खरीदने में, पहला सवाल। और दूसरा, आप इसका भाव जो है 6-8 महीने बाद कैसे देख रहे हैं, जब सरकार की इतनी बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर हो रही है, तो आप इसका साल भर में क्या भाव आप इमेजिन कर रहे हैं या आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? विपुल जी, मेरे ख्याल से 7.5 रुपए के आसपास ये शेयर में आप निवेश कर सकते हो। ये मैं कह रहा हूं कल के लिए। ठीक। अगर आप मेरे से ये पूछे कि 6 महीना 12 महीने में ये शेयर कहाँ रह सकता है, मेरा मानना ये रहेगा कि ये 8 और 10 रुपए के बीच में ट्रेड करता रहेगा। ये भी एक ऐसा शेयर है जिसमें अगर आप संख्या की बात करें, टॉप ट्रेडेड शेयर में आता है गिनती इसकी, लेकिन क्योंकि वैल्यू बहुत कम है, टोटल ट्रेडेड वैल्यू में ये शेयर की गिनती नहीं आती। तो ये एक इंटरेस्टिंग शेयर है
जिसे लोग ट्रेड करते हैं और बड़ी मात्रा में इस शेयर को ट्रेड करते हैं। लेकिन ड्रामेटिक टर्न अराउंड इस कंपनी के फॉर्च्यून में कल से या 2 महीने में हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इस कंपनी को एक नई लाइफ मिलेगी, इसकी बैलेंस शीट में सुधार आएगा और इसे जो अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना है, उसे ये कंपनी कर सकेगी। ठीक। सर ये